सर दर्द यूँ तो एक आम परेशानी है जो हर किसी को होता है कभी न कभी जीवन में। और कई लोगों को ये अक्सर होता है और कुछ लोगों को ये ज़रूरत से ज़्यादा ही होता है। सर दर्द के कई कारण हो सकते हैं और कई प्रकार हैं, लेकिन उसमें से एक ख़ास है जिसे माइग्रेन कहते हैं, जिसके बारे में नाम तो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं। माइग्रेन का हिंदी अर्थ है अधकपारी, मतलब सर के आधे हिस्से में दर्द होना। तो जैसा कि इसके नाम में ही इसके लक्षण छुपे हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सर के आधे हिस्से में दर्द होता है, यानी दर्द उठता है एक तरफ से, या तो इधर से या तो इधर से, या कभी-कभी सर के पीछे से भी दर्द उठता है, या कभी-कभी सर के आगे से भी दर्द उठता है। तो अगर किसी को सर दर्द हो रहा हो और सर के आधे हिस्से से उठ रहा हो और स्पंदन के साथ दर्द, जिसे हम कहते हैं कि नस फड़कने जैसा दर्द, अगर उस तरह का दर्द हो रहा हो और साथ में उल्टी जैसा हो रहा हो, या किसी को उल्टी हो भी जाता हो, या साथ में तेज लाइट या धूप से निकलने पे परेशानी हो रही हो, या किसी को बहुत शोरगुल से परेशानी हो रही हो, तो इस तरह के लक्षण के समूह को माइग्रेन कहते हैं। ये एक खास तरह का न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसे इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि ये लगभग हर 7 में से 1 व्यक्ति को ये समस्या है। अभी सोच लीजिए कि आप कितना कॉमन है सर दर्द। तो जब भी माइग्रेन की बात होती है तो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इरिटेटिंग है। इसमें पेशेंट को इरिटेशन भी काफ़ी होता है और लगता है कि बस कैसे ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक होना तो चाहते हैं, लेकिन ठीक होने के लिए जो उपाय है, पता नहीं वो कर भी पाते हैं या नहीं। तो हम लोग इसके लक्षण के बारे में बात कर ही लिए हैं कि अगर किसी को तेज़ दर्द हो रहा हो, एक तरफ़ा दर्द हो रहा हो, स्पंदन के साथ दर्द हो रहा हो और साथ में फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो रहा हो, यानी कि तेज़ आवाज़ से चिड़चिड़ापन, या तेज़ गंध से चिड़चिड़ापन, या तेज़ रोशनी से चिड़चिड़ापन, तो इसे हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। और किसी-किसी को तो पूरे शरीर में चुभन जैसा महसूस होने लग जाता है या दर्द भी होने लग जाता है। और इस तरह का सर दर्द कभी-कभी 2-4 घंटे से लेकर के 2-4 दिन तक भी रह जाता है। तो इसलिए इरिटेटिंग है कि लोग अक्सर इसमें डिसेबल्ड हो जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल उस समय में लगता है कि मुझसे कोई काम या पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि दर्द बहुत ही तेज़ होता है। तो हमें अब पता चल गया है कि इसके लक्षण क्या हैं, तो अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितने लोगों को होता है। मैंने जैसे बताया है कि ये हर 7 में से 1 व्यक्ति को होता है और ये काफ़ी कॉमन बीमारी है ये। क्यों होता है? तो इसका कोई ख़ास कारण अभी तक पता नहीं है। बस कुछ कारण है जिसके बारे में साइंटिस्ट समझ पाए हैं कि जो ब्रेन का जो आर्टरी, मतलब जिसमें ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड फ्लो वाले होने वाले आर्टरी में अगर जो नस जो इनर्वेट करता है, मतलब जो नस की सप्लाई होती है, उसमें सूजन आ जाती है। उसके कारण माइग्रेन नाम की समस्या होती है। तो क्या सिर्फ़ यही कारण है जिसमें भी माइग्रेन होता है, या और भी कुछ कारण हो सकते हैं, या इससे कुछ रोका जा सकता है? तो इसके बारे में अभी तक कुछ ख़ास पता नहीं है। बहुत सारे लोग इसे लाइफ़स्टाइल के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग और भी बीमारियों के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी को माइग्रेन है, तो उसे क्या-क्या करना चाहिए? माइग्रेन के साथ सबसे कॉमन एसोसिएशन है थायराइड का। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज़्म नाम की बीमारी है, तो उसके साथ में माइग्रेन काफ़ी कॉमन है। अगर किसी को डिप्रेशन की बीमारी है, उसके साथ में माइग्रेन काफ़ी कॉमन है। अगर किसी को पेट से संबंधित बीमारी है, तो उसके साथ भी माइग्रेन काफ़ी कॉमन है। तो इन सब बीमारियों को साथ में ठीक कर लेना चाहिए, तभी माइग्रेन की समस्या भी ठीक हो सकती है। तो अब मैं सीधा आता हूँ कि माइग्रेन का इलाज क्या है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हो ही रहा है सर दर्द, तो इसको क्या किया जा सकता है। तो अगर माइग्रेन है तो सबसे पहला जो करना है वो है अपना लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर आप रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या देर रात तक जागने की आदत है, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आप नाश्ता नहीं करते हैं या खाना मिस करते हैं, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आप तेज धूप में चल रहे हैं, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं या मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो आपको माइग्रेन हो सकता है। तो ये सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। और अगर आप शांत हैं, अगर आप खाना टाइम पे खा रहे हैं, अगर आप सो रहे हैं समय पे, तो माइग्रेन में आराम मिलता है। इसलिए अगर आपको माइग्रेन से दूर रहना है, तो कुछ बातें याद रखनी होंगी कि कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें।
समय पर खाना खाएँ और उसमें भी नाश्ता बेहद ज़रूरी है। हर हालत में आपको उठने के 2 घंटे के अंदर-अंदर नाश्ता कर ही लेना है, ये मैंडेटरी है। उसके बाद दिन का खाना, रात का खाना और पानी पीना। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ ज़रूर पिएँ। इसके अलावा जब भी धूप में चलें तो ब्लैक गॉगल्स लगा कर के चलें या छाता लेकर के चलें। इसके अलावा मल्टीटास्किंग से बचें। अगर आपको बहुत सारे काम हैं एक साथ करने होते हैं तो आप उनको नोट कर लें वन बाय वन। सभी को नोट कर लें और नोट करने के बाद में प्रायोरिटी के हिसाब से एक-एक करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आप टाइम मैनेज कर सकेंगे और जो बातें आपके दिमाग को याद रखनी होती है कि 5 काम मुझे आज दिन में करने हैं, वो आपने एक पेपर में या अपने मोबाइल की टू डू लिस्ट में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे खाना है जिसके कारण भी माइग्रेन बढ़ जाता है, लेकिन वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि अगर उसमें प्याज़ मना है, टमाटर मना है, गेहूँ मना है, अंडा मना है, चिकन मना है, अगर आप ये नहीं खाएँगे तो फिर खाएँगे क्या? तो हम लोग इसमें सीमित मात्रा में खाएँगे। जैसे नट्स वग़ैरह नहीं खाना चाहिए, इसमें आलमंड वग़ैरह कम खाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करके ठीक कर सकते हैं सर दर्द को। लेकिन अगर सर दर्द महीने में 2 बार से ज़्यादा हो रहा हो, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुछ मेडिसिन्स होती हैं इसके लिए, उनका उपयोग करना चाहिए। मैं यहाँ पहले बता दूँ कि कोई भी मेडिसिन आप खुद से ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, जो डॉक्टर आपको आपकी बीमारी के हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से, आपके वज़न के हिसाब से, आपके प्रेगनेंसी स्टेटस के हिसाब से तय करके बताते हैं कि कौन-सी दवा आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो उन दवाइयों में जैसे एमिट्रिप्टिलिन है, टोपिरामेट है, डाइवेल्प्रोएक्स सोडियम है, इसके अलावा प्रोप्रानोलॉल है, इसके अलावा फ्लोनारिज़िन है। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी कारगर हैं माइग्रेन में। अगर एक्यूट दर्द हो रहा हो कि अचानक से बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है, तो क्या किया जा सकता है? तो वैसे कंडीशन में आप पैरासिटामोल 650 एमजी या 500 एमजी डिपेंड करता है ऐज के हिसाब से और बाकी स्टेटस के हिसाब से आप ले सकते हैं और लेकिन इसका भी प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक्यूट में काम करती हैं कि अभी दर्द हो रहा हो तो मुझे अभी ठीक होना है। तो 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं इसके लिए, एक तो पैरासिटामोल ग्रुप की दवाई, इसके अलावा जैसे नेप्रोक्सोन सोडियम है, पैरासिटामोल है, इबुप्रोफेन है, निमेसुलाइड है। इस तरह की दवाइयाँ का प्रयोग आप कर सकते हैं एक्यूट क्राइसिस में, मतलब जब आपको सर दर्द हो रहा हो। लेकिन अगर मान लिया बहुत तेज़ दर्द हो रहा हो, आपको अभी पता चल रहा है कि अब सर दर्द होने वाला है। अगर आपको पता चलता है कि सर दर्द होने वाला है तो इसे हम ऑरा कहते हैं, माइग्रेन विथ ऑरा। मीन्स कुछ शुरुआती लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। सर भारी लगना, हाथ पैर में झंझनाहट जैसा महसूस होना, उल्टी जैसा आना, सर के आँखों के आगे अंधेरा जैसा छाने लग जाना। तो इस तरह के लक्षण आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि शायद अभी माइग्रेन होने वाला है या आने वाला है। तो वैसे टाइम में सुमाट्रिप्टान या रिज़ाट्रिप्टान करके एक मेडिसिन आती है जो थोड़ी महंगी है, पर ये काफ़ी कारगर है। इसका नेज़ल स्प्रे भी आता है। अगर आप एक नेज़ल स्प्रे एक बार में एक स्प्रे ले लेते हैं तो वो 15-20 मिनट के अंदर आपके दर्द को काफ़ी हद तक कम कर देता है। अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तब पैरासिटामोल या निमेसुलाइड या नेप्रोक्सोन की आवश्यकता होती है या लेनी चाहिए। और जो मैंने पहले बताई थी वो प्रोफिलैक्सिस के लिए है कि अगर आप एमिट्रिप्टिलिन, टोपिरामेट या डायक्लोप्रेस या फ्लोनारिज़िन या प्रोप्रानोलॉल नाम की दवा अगर आप ले रहे हैं तो उससे क्या होगा कि सर दर्द को वो आने ही नहीं देगा। लेकिन फिर वही सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि आखिर कितने दिन दवा खानी पड़ेगी? इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि कितने दिन दवा खानी पड़ेगी। क्योंकि किसी-किसी को माइग्रेन 2-4 महीना भी रहता है, किसी-किसी को साल भर में 1 बार 2 बार आता है, फिर ठीक हो जाता है और किसी-किसी को काफ़ी लंबे समय तक 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक भी रह जाता है ये। तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसको कितने दिन रहना है। लेकिन अगर आप लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई कर लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इससे बच कर के रह सकते हैं और अगर कभी-कभी दर्द होता भी है, तो आप पैरासिटामोल या सुमाट्रिप्टान के मदद से उसे ठीक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपको बचना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा हेवी वर्क, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अल्कोहल या सिगरेट से बचना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। अगर जिन्हें माइग्रेन है, उनको मौसम में बदलाव के समय में ख़ास ध्यान रखना चाहिए, ख़ास करके जब
गर्मी से ठंड और ठंड से बरसात, बरसात से मौसम बदलता है, तो उस समय में आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए कि मौसम के बदलाव के समय में माइग्रेन तेज़ी से आता है और काफ़ी डिस्टर्ब करता है कुछ 15-20 दिनों के लिए। तो उस समय में भी आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये सब कुछ जानकारियाँ हैं जिनके आधार पर अगर आप फ़ॉलो करें और अगर आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, तो आप माइग्रेन से को दूर रख सकते हैं आप खुद से और अपने अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को जी सकते हैं। धन्यवाद।